हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी कर रहे थे। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शंस में कुछ फॉर्मूलाज अपन ने कैलकुलेट किए थे, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात अपन कर रहे थे। ठीक है, अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के अंदर अगर ये देखा था, क्या देखा था कि अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, तो वो कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है, और वो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को अपन रेंज बोलते थे। ठीक है, अब ये जो रेंज होती थी, इस रेंज का एक फॉर्मूला अपने पास आया था, निकाला था अपन ने। क्या निकाला था? r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला अपन ने कल कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसमें ये अपन ने प्रॉपर रेंज निकाली थी कब? जब अपन इसको u वेलोसिटी से और थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो मैं इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते टाइम क्या हो रहा है कि प्रोजेक्शन का जो पाथ है उसके बीच में कोई एक ऑब्स्टेकल आ गया, कोई वॉल आ गई। ऑब्स्टेकल आ गया तो अपने प्रोजेक्टाइल पाथ को कंप्लीट नहीं करेगा, इसको हिट करेगा, और इसको हिट करने के बाद इसका पाथ जो है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसके पाथ को कंप्लीट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको किसी और एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, इसकी हाइट इंक्रीज हो जाए और इस ऑब्स्टेकल को ये क्रॉस कर सके। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इसको किसी एंगल किसी दूसरे एंगल पर थ्रो करना चाहूँ, और ऐसे एंगल पर थ्रो करना चाहूँ जिससे इसकी रेंज में चेंज ना हो, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मान लो ये जो एंगल थीटा है, ठीक है, इसको थीटा करने की जगह मैं 90 माइनस थीटा कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा कर दूँ तो रेंज क्या हो जाएगी? r डैश इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इज 90 माइनस थीटा। मीन्स अगर मान लो पहले 30 है तो अभी मैंने क्या कर दिया, इसको 60 कर दिया, और अपोन में क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। तो r डैश क्या हो गया? r डैश विल बी यू स्क्वायर साइन 180 एंड माइनस 2 थीटा। तो ये क्या हो गया? साइन 180 माइनस 2 थीटा, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ साइन 2 पाई माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। पढ़ा था अपन ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट है 180 मीन्स 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो 180 जब होता है 180 प्लस 180 माइनस 360 प्लस 360 माइनस, तो वहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, और साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है। दैट मीन्स साइन 180 माइनस थीटा या साइन 2 पाई माइनस थीटा होता था क्या? साइन थीटा, ऐसा हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टडी किया था। दैट मीन्स साइन 180 माइनस 2 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस विल रिमेन साइन 2 थीटा, और अपॉन में क्या हो गया? जी। फॉर्मूला में कोई चेंज आया क्या? फॉर्मूला के अंदर कोई चेंज नहीं आया। दैट मीन्स कि भाई r की डैश की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई? r के इक्वल हो गई। दैट मीन्स आप ऑब्जेक्ट को चाहे थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें या फिर 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें, दोनों बार रेंज की जो वैल्यू वो कैसी रहेगी? सेम रहेगी। सेम रेंज पे जाके, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे जाके अपना ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, दैट मीन्स मैं ऑब्जेक्ट को 30 डिग्री एंगल पे थ्रो करूं तो भी रेंज उतनी रहेगी, और मैं अगर ऑब्जेक्ट को 90 माइनस 30 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट करूं तो भी रेंज वही रहेगी। चेंज किस में आएगा? हाइट में आ सकता है, मैक्सिमम हाइट में, और टाइम ऑफ फ्लाइट में चेंज आ सकता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? नेक्स्ट नोट देखते हैं। देखो, अपन ने मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पढ़ा। क्या था मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यही फॉर्मूला था ना मैक्सिमम हाइट का। ठीक, अब जब मैंने इसको थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ही कब? जब ये रेंज r है, देन मैक्सिमम हाइट h इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर मैं इसको 90 माइनस थीटा पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो ये रेंज तो r डैश हो गई। h कितनी हो जाएगी? h डैश से डिनोट कर दूँ, हाइट विल बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज एंगल इज 90 माइनस थीटा, और ओपन में क्या हो गया? 2g। h डैश इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन 90 माइनस थीटा, क्वाड्रेंट फर्स्ट 90 माइनस थीटा, साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा, सो दिस विल बी कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2g। तो हाइट इसका मतलब क्या हो गई, चेंज हो जाएगी। तो रेंज तो सेम रहती है पर हाइट क्या होती है, चेंज हो जाती है। अगर मैं हाइट्स का रेशियो निकालूं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देन h डैश अपॉन h क्या हो जाएगा भाई, h डैश अपॉन h हो जाएगा। h डैश इज u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, h क्या हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्या बचा साइन अपॉन कॉस 10, तो h डैश अपॉन h क्या आ गया 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा, तो h डैश क्या आ जाएगा h अपॉन 10 स्क्वायर थीटा। दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन द हाइट, मैक्सिमम हाइट व्हेन एंगल इज थीटा एंड मैक्सिमम हाइट व्हेन एंगल इज 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो हाइट का चेंज अपन यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या होगा, हाइट के साथ जो टाइम है वो भी चेंज होगा। ठीक है, क्या फॉर्मूला था अपना, टाइम वॉच टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट था ना, टाइम टेकन टू कम बैक ऑन द ग्राउंड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये t कब, व्हेन रेंज वाज r, अब ये भी किया ना। अगर r डैश रेंज के लिए t फाइंड करूं तो थीटा विल बी 90 माइनस थीटा, एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, सो t डैश क्या हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा अपॉन g। सो t डैश व्हेन एंगल इज 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u वही साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, अपॉन में क्या हो गया g, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। रिलेशन निकाल सकता हूँ t और t डैश का, तो दिस विल बी t डैश अपॉन t, क्या हो जाएगा 2u cos थीटा अपॉन g, दिस इज 2u sin थीटा अपॉन g, क्या बचेगा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, तो t डैश अपॉन t क्या हो गया 1 अपॉन tan थीटा, सो t डैश क्या हो जाएगा t अपॉन tan थीटा। दिस विल बी द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट्स व्हेन एंगल इज थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो क्लियर हुई ये बात अपन को कि भाई रेंज थीटा 90 माइनस थीटा में सेम होती है, टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज हो जाता है और अपना जो मैक्सिमम हाइट है वो चेंज हो जाती है। तो अगर अपन प्रोजेक्ट करना है किसी ऑब्जेक्ट को, लेट थीटा एंगल पे, लेट 30 डिग्री के एंगल पे उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, ठीक है, तो ऑब्स्टेकल आ गया, इस ऑब्स्टेकल को क्या करना है मेरे को ओवरकम करना है, ठीक है, क्रॉस करना है, पर रेंज सेम रखनी है। तो अपन क्या कर देंगे कि भाई जो अपना ऑब्जेक्ट है ना उसको 30 की जगह 90 माइनस 30 मीन्स 60 डिग्री से प्रोजेक्ट कर देंगे, तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और हाइट इंक्रीज हो जाएगी तो जो रेंज है वो सेम रहेगी, तो अपना ऑब्जेक्ट वहीं जाके प्रोजेक्ट होगा। बात आ गई समझ में। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई कि थीटा 90 माइनस थीटा पे आर क्या होता है, आर डैश के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब दोनों टाइम रेंज सेम होती हैं, दोनों टाइम हाइट्स का रिलेशन एच डैश क्या होता है h अपॉन 10 स्क्वायर थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट्स का रिलेशन क्या होता है टी डैश इक्वल टू t अपॉन 10 थीटा। ठीक है, तो ये नोट्स भी आप जैसे मैंने पहले बताया था नोटबुक के एक साइड लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा देखो अपन ने जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन किया था, तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में सबसे पहले अपन ने क्या किया था कि किसी टाइम t के बाद पार्टिकल की पोजीशंस निकाली थी, याद है क्या। अपन ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे ऑब्जेक्ट को, ये अपना ऑब्जेक्ट था, u वेलोसिटी से अपन ने उसको इनिशियली प्रोजेक्ट किया था, थीटा एंगल था, दिस वाज ux, दैट इज u cos थीटा। ठीक है, दिस वाज इधर uy, दैट इज u sin थीटा। ऐसे किया था। टाइम t के बाद अपन ने लेट किया था कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट लेट यहाँ आ गया पॉइंट p पे, ये उसकी इनिशियल ये वेलोसिटी हो गई फाइनल, इधर उसने लेट x डिस्प्लेसमेंट लिया, हाइट लेट उसने ये y कवर की, तो ये x और y की वैल्यूज निकाली थी अपन ने, याद है ना। x में कैसे निकाला था x में कैसे निकाला था पोजीशन इन x डायरेक्शन आफ्टर टाइम t,
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे निकाला था, ठीक है। तो एस वॉज एक्स, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू कॉस थीटा, टाइम वॉज टी एंड प्लस एक्सेलरेशन तो था ही नहीं एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ओनली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया था, एक्स वॉज यू कॉस थीटा इंटू टी, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाली थी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, टाइम टेकन टू रीच द पोजीशन एक्स। ऐसी वाई डायरेक्शन में निकाला था, वाई डायरेक्शन के अंदर पोजीशन y इक्वल टू वही यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, अब साइड में जा रहा था जी माइनस जी ऐसे रखा था मैंने, तो y क्या आया था मेरे पास, u साइन थीटा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी ले रहा हूँ इनिशियल, t की वैल्यू थी x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, याद है ये इस इक्वेशन को। अच्छा यहाँ मैंने सॉल्व कर दिया था, दैट वाज एक्स अपॉन सॉरी एक्स टेन थीटा और एक्स टेन थीटा माइनस का हो जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ मैंने इस इक्वेशन को छोड़ा था। अभी जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में मैं अगर एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लूँ, है ना, तो क्या होगा, देखो इधर तो 1 बचेगा माइनस। अच्छा कॉमन लेने का मीनिंग क्या होता है कि भाई आप डिवाइड कर रहे हैं, यही तो मतलब होता है ना कॉमन लेने का, कि जो कॉमन लिया उसे डिवाइड किया आपने कंप्लीट इक्वेशन को। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ जी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा से डिवाइड किया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट करने के बाद क्या बचेगा, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा तो मैंने कॉमन निकाल ही दिया पहले से, 1 माइनस देखो ये x से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, कॉस से स्क्वायर गया, तो क्या बचेगा मेरे पास, हाफ ऊपर क्या बचा जी एक्स और अपॉन नीचे क्या बचा 2, तो है ही यू स्क्वायर साइन थीटा इन कॉस थीटा, ये बचेगा। सो y इक्वल टू क्या हो गया, एक्स टेन थीटा, और ये 1 माइनस का देखो ये तो मेरे पास क्या है x, ठीक है, और x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है g अपॉन ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, और साथ में क्या बचा यू स्क्वायर और ये हो गया साइन 2 थीटा। याद है कि किसका फॉर्मूला है, ये बता सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी किसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ रेंज, ठीक है, ओरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला है। सो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा एंड 1 माइनस का x अपॉन r। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री मीन्स पाथ, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ की ये इक्वेशन है, विच इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। आगे बात समझ में, ये अपना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए नोट्स खत्म हो गए, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन अभी इनके अपन देखेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि भाई इनका क्या क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कैसे अपन को यूज़ करना है इनको। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ अपन, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस आप करेंगे, प्रॉब्लम होगी उसको आप पूछेंगे। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन ये बोल रहा है दैट देयर इज अ बॉय, stands at 78.4 meter away from a building and throws a ball
and throws a ball which just enters a window at maximum height. At maximum height 39.2 meter above the ground. ठीक है. Calculate the velocity of projection of the ball. Calculate the velocity of projection of ball. तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अपन से पूछ रहा है, ठीक है, वो अपन को फाइंड करनी है. अब डायग्राम इसके साथ एक दे रखा है मेरे को, गिवन है कि भाई ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है. इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ये ऑब्जेक्ट है, इसने किसी इनिशियल वेलोसिटी u से इसको प्रोजेक्ट किया है, थीटा एंगल पे किया होगा. तो बोल रहा है कि भाई जब ये अपने प्रोजेक्टाइल पाथ पे जा रहा था तो जहाँ मैक्सिमम हाइट है ना इसकी, वहाँ ये एक विंडो से पास हुआ है, एक बिल्डिंग की विंडो से पास हुआ है, ठीक है. तो यहाँ विंडो होगी उसकी बिल्डिंग की, उस विंडो से पास हुआ है, ठीक है. और विंडो से पास होकर ये दूसरी साइड में गया है. अच्छा, जब ये विंडो से पास हो रहा था, जो विंडो की हाइट है वो कितनी है 39.2, और वो कब पास हुआ है, जब मैक्सिमम हाइट इसकी है तब ये वहाँ से पास हुआ है, ठीक है. अब पास होके दूसरी साइड गया होगा, ठीक है. ये आर रेंज इसने कवर की, ठीक है ना. यू वेलोसिटी से गया, एच मैक्स कितना गिवन है अपन को, ये पहले से गिवन है 39.2 क्वेश्चन के अंदर. बोल रहा है बॉय स्टैंड्स एट 78.4 मीटर अवे. अच्छा, ये कहाँ पे खड़ा हुआ है, बिल्डिंग से तो 78.4 मीटर अवे है, ठीक है ना. बिल्डिंग एंड थ्रोज अ बॉल विच जस्ट एंटर्स अ विंडो एट हाइट 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है. बिल्डिंग एंड थ्रोज अ बॉल विच जस्ट एंटर्स अ विंडो एट हाईएस्ट 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड, मतलब वो इसकी हाईएस्ट हाइट है. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल, ऐसे अपन को बोल रहा है. तो देखो, एक तो मेरे को क्या गिवन है, एक तो मेरे को गिवन है मैक्सिमम हाइट, ठीक है. तो मैक्सिमम हाइट का क्या फॉर्मूला है अपने पास, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. ये फॉर्मूला अपना मैक्सिमम हाइट का, ठीक. अब मैक्सिमम हाइट मेरे को गिवन है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. कितनी गिवन है 39.2 मीटर, ये मेरे को गिवन है, ठीक है. इसके साथ देखो क्या है कि जो मैक्सिमम हाइट है वो कहाँ अटेन करता है अपना ऑब्जेक्ट, बिल्कुल अपने प्रोजेक्शन के सेंटर पे अटेन करता है. भाई मैक्सिमम हाइट कहाँ अटेन कर रहा है, बिल्कुल अपने प्रोजेक्शन के सेंटर पे अटेन करता है. तो मैक्सिमम हाइट कहाँ अटेन कर रहा है, बिल्डिंग पे. बिल्डिंग का डिस्टेंस क्या है 78.4, दैट मीन्स आर रेंज क्या हो जाएगी 78.4 इंटू 2, ट्वाइस होगी. भाई मैक्सिमम हाइट जहाँ है उस डिस्टेंस का ट्वाइस होगी रेंज. क्या फॉर्मूला है रेंज का, यू रेंज का फॉर्मूला है अपने पास आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और अपॉन में जी. दैट मीन्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी मेरे को क्या गिवन है, वो मेरे को गिवन है 2 इंटू 78.4, ठीक है. क्या फाइंड करना है मेरे को, मेरे को फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यू फाइंड करना है मेरे को, ठीक है. ये दो इक्वेशन के यू से यू फाइंड करना है मेरे को. तो यू फाइंड करने के लिए पहले थीटा फाइंड कर लेता हूँ. कैसे फाइंड होगा, डिवाइड कर दूँ, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर से जी स्क्वायर थीटा आ सकता है. तो ये क्या हो गया कि भाई इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 आप करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर साइन थीटा और अपॉन में क्या हो गया 2g डिवाइड किया तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है. साइन 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है. मेरे पास जो वैल्यू थी वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो वैल्यू किसकी थी मैक्सिमम हाइट की अपॉन 2g,
और ये क्या हो गई यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो गया जी इक्वल टू क्या हो गया भाई 39.2, और अपॉन में क्या हो गया 2 × 78.4, कैंसिल आउट कर दो, ये जी से जी कैंसिल आउट हो गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर है इधर से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ऊपर साइन थीटा, और अपॉन में क्या बचेगा 4, ये कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर से, और क्या बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, तो इक्वल टू में क्या आ गया 39.2, 78.4 क्या है डबल है 39.2 का, तो 78.4 को 2 × 39.2 ये कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बचा 1 मीन्स टेन थीटा क्या बचा मेरे पास 1, तो थीटा क्या हो गया 10 में 1 किसकी वैल्यू है 45 डिग्री की वैल्यू है ना। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई अपन ने उस ऑब्जेक्ट को कहाँ प्रोजेक्ट किया है 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, याद आई कि आपको मैंने कल रिलेशन निकाला था मैक्सिमम रेंज के टाइम हाइट का और रेंज का निकाला था। मैंने ये बताया था कि जब मैक्सिमम रेंज कवर करता है अपना ऑब्जेक्ट तो जो हाइट है उससे अपनी रेंज 4 टाइम्स होती है, तो 39.2 से रेंज कितनी हो गई 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो वो नोट ध्यान आया। अब थीटा मेरे पास आ गया तो निकाल सकता हूँ यू इजीली, किसी भी एक में पुट कर दो, या तो ऊपर या इधर नीचे, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा यू स्क्वायर निकालना है मेरे को, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 45 डिग्री और अपॉन में 2g इक्वल टू क्या आ गया 39.2। सॉल्व कर सकते हैं इसको, u की वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह आप इससे इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, हो जाएगी, इजी है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को गिवन है दैट देयर इज अ पार्टिकल इज थ्रोन। क्या गिवन है अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज थ्रोन विद speed u making angle theta with horizontal at t equal to 0. It just crosses the 2 points at equal height at time t equal to 1 second and t equal to 3 second रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट, ये मेरे को फाइंड करना है। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को आपने इनिशियल वेलोसिटी u से क्या किया है थ्रो किया है, तो इनिशियल वेलोसिटी u से आपने उसको थ्रो किया है तो किसी एंगल पे किया है थीटा पे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, इनिशियल वेलोसिटी u से किया है, थीटा एंगल पे किया है, लेट t इक्वल टू 0 है ओरिजिन से जब आपने उसको थ्रो किया, u है इधर हो जाएगा u x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट, इधर हो जाएगा u y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट। अब आगे बोल रहा है जस्ट क्रॉसेस द 2 पॉइंट्स एट इक्वल हाइट्स, मतलब ये कोई 2 पॉइंट हैं अपने पास इसके पाथ में, वो इक्वल हाइट पे हैं और उनको क्रॉस करता है, जस्ट क्रॉस करता है मतलब टच करके निकलता है। देयर आर 2 पॉइंट्स एट सेम हाइट,
सेम हाइट, एक पॉइंट इधर, लेट एक पॉइंट इधर, इसको क्रॉस करता है एक, तो इसको यहाँ कोई ऑब्स्टिकल है, ठीक है, एक सेम हाइट पे इधर कोई ऑब्स्टिकल है, ऐसे बोल रहा है इसको क्रॉस करता है, इसको तो क्रॉस करता है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, इसको करता है t इक्वल टू 3 सेकेंड में। मीन्स अपना जो पार्टिकल है उसकी हाइट सेम होती है, कब? एक तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे और एक t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, ठीक है। ओनली हाइट की बात कर रहा हूं मैं, तो ओनली कौन सा कंपोनेंट आएगा? हाइट वाला कंपोनेंट लूंगा मैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि भाई हाइट 1 सेकेंड पे और 3 सेकेंड पे सेम है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हाइट 1 और 3 सेकेंड पे अगर सेम है तो मैं हाइट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो हाइट वाला अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो हाइट एट 1 सेकेंड t इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए क्या होगा? t इक्वल टू 1 सेकेंड के लिए अगर मैं लूँ तो s इक्वल टू यू टी और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस ले लेता हूँ, ऊपर जा रहा है इनिशियली, तो S1 मेरा क्या आ गया? u y आएगा, टाइम t के बाद लेट उस पोजीशन पे था, ठीक, और टाइम t की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है? 1 गिवन है, और माइनस का क्या हो जाएगा? हाफ जी टी इज 1 स्क्वायर। इक्वेशन क्या हो गई? फर्स्ट, ठीक है। ऐसे मेरे को बोल रखा है कि भाई t इक्वल टू 3 सेकेंड पे लेट S2 है वो तो इक्वल है, पुट कर देंगे तो ut t इज, अच्छा हाइट के लिए ले रहा हूँ तो u y कॉम्पोनेंट आएगा, टाइम t इज 3 माइनस का हाफ g 3 स्क्वायर, तो जो S2 है वो क्या हो गया? 3 u y माइनस का हाफ 9g। इक्वेशन नंबर क्या आ गई? सेकेंड। अब बोल रहा है मेरे को ये दोनों हाइट तो सेम है, तो दोनों हाइट सेम है, दैट मीन्स as both heights are same, S1 इक्वल टू S2 पुट कर दो, क्या आ जाएगा? S1 इज uy माइनस का हाफ g इक्वल टू क्या हो गया? 3uy माइनस का 9/2g, 2uy इक्वल टू ये माइनस का 1/2g और माइनस का प्लस का 9/2g, तो 2uy क्या आ गया मेरा? क्या हो गया मेरे पास? 2uy इक्वल टू 8g अपॉन 2, तो 2uy क्या आ गया मेरे पास? 4g आ गया, ठीक है, 4g कनेक्शन आ गया, तो मेरे पास uy क्या आ जाएगा? 2g आ जाएगा, ठीक है। तो uy इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9.8, तो uy क्या आ गया? 19.6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। किस डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन में। मेरे को क्या फाइंड करनी है? मैक्सिमम हाइट, वो भी कहाँ होती है? वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन के लिए मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वाई डायरेक्शन में 0, ठीक है। तो वी वाई मेरे को पता है कितनी है? 0, ठीक है। और ए तो मेरे को पता ही है, दैट इज माइनस जी, यू वी ए पता है। फाइंड क्या करना है मेरे को? मैक्सिमम हाइट एस फाइंड करना है। विच इक्वेशन विल बी यूज्ड? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस का 2g एस इज एच मैक्सिमम, ये तो फाइंड करनी है मेरे को। तो ये तो 0 हो गया, तो 2g h मैक्सिमम क्या हो गया? यू वाई स्क्वायर, तो h मैक्सिमम क्या हो गया? यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g, यही होगा ना, ठीक है। और यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g अगर हो गया तो यू वाई स्क्वायर कहाँ है भाई? यू वाई ये रहा 2g, तो 2g का स्क्वायर, तो h मैक्सिमम क्या आ गया? 2g का स्क्वायर अपॉन 2g, तो h मैक्सिमम क्या आ गया भाई? h मैक्सिमम आ गया 2g। दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द
ऑब्जेक्ट जी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ 9.8 होगी तो कितनी मैक्सिमम हाइट वो अटेन करेगा, कितनी करेगा 2G 19.6 मीटर की हाइट वो अटेन करेगा। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के और भी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, जो प्रॉब्लम होगी उसको पूछेंगे, ठीक है। इसमें अब आगे अपन जो प्रोजेक्शन के और टाइप्स हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन या ऑब्लिक प्रोजेक्शन, वो देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।